आरकेजीएस हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कृषि की विधियाँ दी गई हैं। बहुत छोटी टॉपिक है लेकिन इसमें इनमें से एक आध क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विभिन्न प्रकार की कृषि विधियों ऐसी कृषि में उत्पाद का उत्पादन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं सेरीकल्चर की, तो सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है। रेशम कीट से क्या बनता है? रेशम कीट से ऊन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, शहतूत के पेड़ पर रेशम कीट का पालन किया जाता है, तो ऐसे को सेरीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, मतलब व्यापारिक स्तर पर जब शहद का उत्पादन किया जाता है तो मधुमक्खियों का उसमें पालन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। पीसीकल्चर पीसीकल्चर में मत्स्य पालन किया जाता है, मतलब व्यापारिक स्तर पर मछली का उत्पादन किया जाता है। फ्लोरीकल्चर फ्लोरीकल्चर में फूलों का उत्पादन किया जाता है जिसे पुष्प कृषि भी कहा जाता है। विटीकल्चर में अंगूर की खेती की जाती है। ठीक है। वर्मी कल्चर में केचुआ का पालन किया जाता है। मतलब केचुआ का पालन क्यों किया जाता है? खाद और उर्वरक बनाने के लिए केचुआ का पालन किया जाता है, और केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। पोमोकल्चर पोमोकल्चर मतलब फलों का उत्पादन। ठीक है। ओलेरी कल्चर में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर में बागवानी बागवानी में फल, फूल, सब्जी और मसालों की कृषि की जाती है। इसे बागवानी कहा जाता है और इसको हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। एरोपोनिक को हवा में पौधे को उगाना। ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स, इसे एयरोपोनिक्स कहा जाता है। जल में पौधों को उगाना, मृदा रहित कृषि। इसमें ऐसा जल जिसमें मिट्टी नहीं होता है, पोषक तत्व मिला करके जल में पौधे को उगाया जाता है, और इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स कहा जाता है। एवीकल्चर में पक्षी का पालन किया जाता है। पक्षियों का विभिन्न प्रकार की जब पक्षियों का पालन किया जाता है व्यापारिक स्तर पर तो उसे क्या कहा जाता है? एवीकल्चर। एक्वाकल्चर में जलीय जीवों, जंतु एवं वनस्पतियों का संवर्धन किया जाता है एक्वाकल्चर की कृषि में। एक्वाकल्चर का ही एक प्रकार कृषि है एल्गा कल्चर। एल्गा कल्चर में क्या होता है? एल्गा कल्चर में शैवालों की कृषि की जाती है। शैवाल, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन प्रदान करता है? शैवाल। एग्रीकल्चर में फसल का संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान का अध्ययन भी किया जाता है और इनका संवर्धन भी किया जाता है एग्रीकल्चर में। सिल्वीकल्चर सिल्वीकल्चर में वन का संवर्धन, मतलब वनों के बारे में जब अध्ययन किया जाता है और वनों का संवर्धन करते हैं किस कृषि में? सिल्वीकल्चर में। पोमोलॉजी में फलों की कृषि की जाती है। एग्रोनॉमी में फसलों की कृषि की जाती है एग्रोनॉमी में। ओस्ट्रीकल्चर में व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन, मतलब जब व्यापारिक स्तर पर सीपों का कृत्रिम रूप से प्रजनन, उनका उत्पादन किया जाता है तो उसे कहा जाता है ओस्ट्रीकल्चर। ठीक है। ओलीकल्चर ओलीकल्चर में जैतून का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ओलीकल्चर में। हेलीकल्चर में घोंघे का संवर्धन, मतलब घोंघे का उत्पादन किया जाता है हेलीकल्चर में। मोरीकल्चर में शहतूत की खेती। मेरीकल्चर में मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन। ठीक है, मोरी और मेरी में डिफरेंस याद रखेंगे। सिट्रीकल्चर में खट्टे फलों का संवर्धन किया जाता है, मतलब खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है। वेजिकल्चर में जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन मतलब उनके डंठलियों से भी वो पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियां। तो विभिन्न प्रकार के जो कृषि फसल हैं उनके उत्पादन के लिए उनके उत्पादन पर ध्यान दिया गया है। हरित क्रांति, हम बात करते हैं हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन, तो हरित क्रांति में सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दिया गया था? गेहूं पर। ठीक है। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, मतलब दूध के उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति, इसे क्या कहा जाता है? सिल्वर। तो रजत या सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है।
कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है, जेट्रोफा आदि का। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन से। ठीक है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। थैंक यू।